दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 167 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है आयो। और दोस्तों, आयो जुपिटर के एक मून का नाम है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम ब्लास्ट को देखते हैं, जो वापिस से अपने दोनों हाथ को टकराता और साइतामा और गारो के नीचे एक पोर्टल खोल देता और वो सभी लोग धीरे धीरे उस पोर्टल के अंदर घुसने लगते। तभी साइतामा और गारो के सीरियस पंच एक दूसरे से टकरा जाते और ब्लास्ट ने उन दोनों को स्पेस में ट्रांसफर कर दिया होता है, लेकिन फिर भी उनके अटैक की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लास्ट सोचता है ये पोर्टल इतनी सारी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मैं इन्हें अर्थ से दूर नहीं भेज पा रहा हूँ। लेकिन ब्लास्ट वापिस से अपने आप को कंट्रोल में कर लेता और सोचता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैसे भी करके इसे मैनेज करना ही होगा और किसी भी तरह से इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को अर्थ से दूर भेजना होगा। तभी ब्लास्ट के पीछे कोई बोलता हमने पृथ्वीवासियों को कम समझ लिया। सोचने वाली बात है, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन सा हीरो है जो ऐसी खतरनाक पावर के सामने टिक पा रहा? आखिर कौन है वो हीरो? तो ब्लास्ट बोलता तुम लोग आ गए, चलो अब मेरी मदद करो। और वो सभी लोग अपनी एनर्जी भी उस पोर्टल के अंदर डाल रहे होते और धीरे धीरे वो पोर्टल बड़ा हो रहा होता है। तभी अचानक वो पोर्टल ब्लास्ट होता है और अचानक एक लेजर जैसी चीज बहुत स्पीड में मून और अर्थ के बीच में से निकल जाती है और उस लेजर के कारण पूरे स्टार सिस्टम में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। तो कोई बोलता उन दोनों का क्या हुआ होगा? क्या उस एनर्जी के कारण वो लोग कहीं दूर चले गए हैं? पता नहीं उस धमाके से वो लोग कितना दूर चले गए हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं वो लेजर जैसी चीज एक सरफेस पर टकरा जाती है और उसमें से गारो बाहर निकलता और गारो अपने आसपास देखने लगता। तभी गारो साइतामा को देखता और गारो साइतामा के पीछे एक बहुत बड़े प्लेनेट को देखता और वो प्लेनेट जुपिटर होता और उसी के सामने हम जुपिटर प्लेनेट का मून देखते हैं, जिसका नाम होता है आयो। उसके बाद साइतामा बोलता हम लोग कहाँ पर आ गए, ये सब क्या चल रहा है? और गारो सोचता ये नहीं हो सकता, क्या हम लोग जुपिटर पर आ गए? तभी साइतामा बोलता मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छा है, अब मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी उस बंदे के सामने जो उस पावर के सामने टिक सकता है। और गारो साइतामा को देखकर सोचता इस बंदे ने तो मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया कि ये इंसान भी है। और साइतामा सोचता आखिरकार मुझे वो चीज़ मिल गई जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं हूँ। और साइतामा जेनोस के कोर को अपनी कॉस्ट्यूम के अंदर डालने जाता है, लेकिन वो डालता नहीं है और सोचता अगर मेरी कॉस्ट्यूम फट गई तो ये कोर गिर जाएगा, इससे अच्छा यही होगा कि मैं इसे मजबूती से पकड़ के रखूं। तभी गारो बोलता ओए टकले, तुम्हें पता है हम अभी कहाँ पर हैं? हम जुपिटर प्लैनेट के एक मून पर हैं। मुझे नहीं पता हम यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, लेकिन अभी सबसे पहले हमें वापस जाने के बारे में सोचना होगा। तो साइतामा बोलता चुप हो जाओ, ये सब बात की बात है, पहले मैं तुम्हें हरा तो दूँ, आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफ़ी है। तो गारो बोलता ओ ऐसी बात है, ठीक है, इसे हम बाद के लिए बचा के रखते हैं। और गारो साइतामा के नीचे एक पोर्टल खोलता, लेकिन साइतामा उस पोर्टल को लात मारकर ही हटा डालता और ये देखकर तो गारो भी शॉक हो जाता है। तभी गारो के फेस पर साइतामा का एक पंच आता है और गारो सीधा उस प्लेनेट के सरफेस से ही बाहर निकल जाता है। लेकिन गारो स्पेस में ही दूसरा पोर्टल खोल डालता और डायरेक्ट साइतामा के पीछे से निकलकर साइतामा पर अटैक करने जाता है, लेकिन साइतामा साइड में हटकर उस पोर्टल को पकड़ लेता और गारो के फेस पर एक और पंच मारता और गारो सीधा सरफेस पर गिरता है। और साइतामा बोलता अपनी ये बेहुदा ट्रिक्स भूल जाओ और अपनी फिस्ट से फाइट करो, जिसे तुम क्या बोलते हो, दी अल्टीमेट मार्शल आर्ट। और गारो सोचता ये बंदा तो हाइपर स्पेस गेट्स को भी पकड़ सकता है। और गारो खड़ा होने लगता है और बोलता क्या तुमने कहा बेहुदा ट्रिक्स? मैंने अनगिनत मार्शल आर्ट स्कूलों से ये टेक्निक और स्टाइल को कॉपी किया है और इन सब चीज़ों को एक ही बार में यूज़ करना ये मेरे फिस्ट का कमाल है। और गारो साइतामा के आसपास बहुत सारे पोर्टल खोल डालता है और गारो बहुत स्पीड में उन पोर्टल में ट्रैवल करता है। तभी गारो एक पोर्टल से बाहर निकलकर साइतामा पर रोरिंग और स्काई रिफिंग फिश से अटैक करता है और तभी साइतामा भी गारो पर पंच मारने जाता है, लेकिन गारो वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट की मदद से उस पंच को डिफ्लेक्ट कर डालता और साइतामा पर एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट और वर्ल्डविंड आयरन कटिंग फिस्ट से अटैक करता है। और लास्ट में गारो न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी नकल पंच से अटैक करता है और वहां पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। उसके बाद गारो बोलता है मैं इन पोर्टल की मदद से किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता हूँ, मेरे फिस्ट पर टाइम का भी कोई कंट्रोल नहीं है और मेरे अटैक से बचना
बिल्कुल मुश्किल है। तभी साइतामा बोलता मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, और साइतामा अपना एक हाथ सरफेस में डालता और बोलता किलर मूव सीरियस सीरीज, और गारो की तरफ धीरे धीरे कुछ बढ़ने लगता है और वो साइतामा का सीरियस टेबल फ्लिप अटैक होता है। और गारो ये देखकर तो शॉक ही हो जाता, और उस अटैक के कारण आधे से ज्यादा सरफेस के टुकड़े हो जाते हैं और गारो हवा में ही घूम रहा होता है और सोचता है ये सब क्या हुआ, मैं तो ये भी नहीं बता पा रहा कि सरफेस किस तरफ है। और साइतामा गारो के आसपास हर पत्थर पर ट्रैवल कर रहा होता और साइतामा अपने किलर मूव सीरियस सीरीज ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंच से गारो पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन गारो उन अटैक से बचने के लिए एक पोर्टल खोलकर उसमें घुस जाता है, लेकिन साइतामा के बहुत सारे हाथ उस पोर्टल को पकड़ लेते हैं और गारो के साथ साथ साइतामा भी उस पोर्टल में घुस जाता है और गारो के मुंह पर एक और पंच मारता और गारो बहुत सारे पत्थर से टकराने लगता है। लेकिन साइतामा गारो का पीछा नहीं छोड़ता और गारो को मार मार कर उस पूरे मून पर ट्रैवल करा देता है। तभी गारो एक पत्थर पर खड़ा हो जाता है और सोचता है एक सेकंड फोकस करो, वो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से मुझ पर पत्थरों के बीच में से अटैक कर रहा है। अगर मैं इन सब पत्थरों के ऊपर चला जाऊं तो वो मेरे आसपास भी नहीं आ पाएगा, तो सबसे पहले मुझे इन पत्थरों के ऊपर निकलना होगा। और गारो एक पोर्टल को खोलकर उसमें घुस जाता है, लेकिन गारो उन पत्थरों के ऊपर निकलने के बदले सीधा सरफेस में ही घुस जाता है और सोचता मैं तो ऊपर की तरफ निकल रहा था तो ये सरफेस कहाँ से आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चे ने कीड़े को बंद कर लिया और उससे खेल रहा हो, मुझे डायरेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और तभी गारो पर साइतामा का एक और सीरियस पंच अटैक आता है, तो गारो सोचता है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर लिमिटलेस है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इसे लिमिटलेस कॉपी करना होगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और उन दोनों के मुंह से खून निकलता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। पहली बात दोस्तों, मैंने जैसा जैसा चैप्टर 166 में कहा था कि ब्लास्ट गारो को और साइतामा को दूसरी जगह पर ले जाएगा और ब्लास्ट के टीममेट्स भी उसकी मदद करेंगे, और ऐसा बिल्कुल हुआ है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं ब्लास्ट और उनके टीममेट्स की। दोस्तों देखने से ऐसा लगता है कि इन सभी के अंदर एक जैसी एबिलिटी और पावर होगी। और दोस्तों अगर आप इस मून की दोनों पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मून के निशान अलग अलग हैं। पहला निशान तो वही है जो साइतामा के कारण हुआ था, लेकिन आप दूसरी इमेज को देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक खड्डे के अंदर किसी की बॉडी को फिट कर दिया गया। और दोस्तों कई लोग ये भी थियरी लगा रहे हैं कि ये गॉड की बॉडी का हिस्सा है। और दोस्तों आप लोग अगर इस डायलॉग को देखेंगे जिसमें साइतामा बोलता है अब मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा, तो दोस्तों कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अब साइतामा अपनी फुल पावर को निकालेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइतामा की पावर की कोई लिमिट नहीं है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ इनफाइनाइट। मेरे ख्याल से साइतामा इस डायलॉग से ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि अब उसे अपने अटैक से होने वाले डिस्ट्रक्शन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आसपास कोई है ही नहीं। दोस्तों साइतामा जो पत्थर पर जंप मारकर अटैक करता है वो बिल्कुल गारो की कॉपी करता है। मतलब गारो पोर्टल की मदद से साइतामा पर हर जगह से अटैक करता है, तो उसके जवाब में साइतामा बिना पोर्टल के हर जगह से अटैक करता है। और दोस्तों सबसे शॉकिंग वाली बात, साइतामा स्पेस में ऑक्सीजन कैसे ले पा रहा। मेरा मतलब जब साइतामा अर्थ के पास वाले मून पर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था तो अब कैसे ले पा रहा है। और दोस्तों जब साइतामा इस पोर्टल को लात मारकर फेंक डालता है तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि साइतामा कितना स्ट्रांग है जिसने पोर्टल को ही हटा दिया, लेकिन ये देखकर मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं लगा, क्योंकि इस एबिलिटी की झलक हमने वन पंच मैन के चैप्टर 100 में ही देख ली थी, जहां पर फ्यूनिक्स मैन चाइल्ड एम्पर को अपनी फ्यूनिक्स स्पेस में ले जाता, लेकिन साइतामा भी उस स्पेस में बड़े आराम से घुस जाता है। और दोस्तों गारो ये जो साइतामा के नीचे जो पोर्टल खोलता है वो पोर्टल वापिस से कहाँ खुलता। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं ये पोर्टल सीधा अर्थ पर खुलता, लेकिन जब गारो के इस डायलॉग पर ध्यान देते हैं जिसमें वो बोलता है उसे नहीं पता वो जुपिटर पर कैसे आ गया तो वो अर्थ पर कैसे जा सकता है। और दोस्तों इस चैप्टर की सबसे मेन बात, पूरे वन पंच मैन की हिस्ट्री में हमने पहली बार साइतामा को खून निकलते हुए देखा है। मतलब ये बात इम्पॉसिबल है, क्योंकि बोरोस ने भी कहा था कि साइतामा अपने आप को ठीक कर सकता है, तो फिर ये खून कैसे निकला, इस बात पर बिलीव करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों गारो भी ये कहता है कि वो साइतामा को लिमिटलेस कॉपी करेगा, लेकिन गारो साइतामा को आखिर कब तक कॉपी कर पाएगा, क्योंकि साइतामा की पावर कोई लिमिट नहीं है। और गारो सचमुच बहुत स्ट्रांग हो चुका है, मतलब वो सीरियस पंच को एकदम नॉर्मल पंच की तरह ले रहा है। तो इन सब बातों पर ये
प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आगे की फाइट का अंत कैसे होगा। अब बात करते हैं ब्लास्ट की। दोस्तों, जो बंदा 2 सीरियस अटैक की एनर्जी को थोड़ी देर के लिए भी कंट्रोल कर ले, उस बंदे के अंदर कैसी पावर होगी। और दोस्तों, आगे के चैप्टर्स में हमें शायद तक ये भी जानने को मिलेगा कि क्यों ब्लास्ट अर्थ के मॉन्स्टर को क्यों नहीं हराता, वो सिर्फ डायमेंशन में ही क्यों रहता है, और ब्लास्ट के ये टीममेट कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अब मेरी आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी दूसरे चैनल पर ये वीडियो देख मतलब वन पंच मैन का चैप्टर 167 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो प्लीज मेहरबानी करके उनमें से कोई भी 5 लोगों को ऐसा बोल दीजिए, भाई एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, और उससे लिंक शेयर कर दो प्लीज भाइयों, प्लीज इतनी मेहरबानी कर दो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।